नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटिक्स साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। जो आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटी के अंतर्गत जो पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। जो भारत का संविधान बना तो उनमें कौन कौन सी विशेषताएं जो आम लोगों के लिए, ताकि लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कौन कौन से तत्व को समाहित किया गया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले चीज देखने को मिलेगा दोस्तों, इसमें मिलेगा परिसंघीय, ठीक है, और एकात्मक दो तत्व देखने को मिलता है, ठीक है ना। किसमें मिलता है? ये दो तत्व देखने को मिलता है, ठीक है। इन दोनों को विशेषता को हम लोग कहते हैं क्या? अर्ध परिसंघीय। क्या हो गया इसका मतलब? जो भारतीय संविधान का पहला विशेषता जो हो गया दोस्तों, परिसंघीय या एकात्मक। डेट मीन्स भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघीय कहा जाता है, जिसे परिसंघीय या एकात्मक दोनों रूप के एक मूल विशेषता हो जाता है। अर्ध परिसंघीय का मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ क्वेसी फेडरल, ठीक है। क्या हो गया ये? क्वेसी फेडरल पहला हो गया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये बात है दोस्तों कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कहीं भी परिसंघ, ठीक है, क्या बोलेंगे? परिसंघात्मक, ठीक है। परिसंघात्मक मतलब कि फेडरल और दूसरा क्या हो जाएगा? परिसंघ। इसका मतलब हो गया फेडरेशन, ठीक है। फेडरेशन शब्द, ये दोनों शब्द का इसका और इसका प्रयोग नहीं किया गया, तो ये आपका पहला फीचर हो गया, ठीक है। उसके बाद यदि इसकी टोटल विशेषताएं की बात करेंगे दोस्तों, इसकी कौन कौन सी विशेषता है, इसको एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा, मतलब भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान क्या होगा? संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था? भारतीय संविधान सभा द्वारा क्या किया था? निर्मित किया गया था। जब निर्मित किया था पूरे क्या होगा? विश्व का क्या हो गया? सबसे बड़ा क्या हो गया? विश्व का सबसे बड़ा क्या बन गया? ये सबसे बड़ा क्या बन गया? लिखित संविधान बना। तो पहला फ्यूचर क्या कर सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित क्या हुआ? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। पहला फीचर हो गया भारतीय संविधान की विशेषता, ठीक है ना। इसमें यदि बात करेंगे दोस्तों, इसमें बात करेंगे क्या कि जो मूल संविधान जो बात करेंगे, ठीक है ना, आपका मूल संविधान की बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपको बनेगा। मूल संविधान जो बात करेंगे तो मूल संविधान में दोस्तों क्या क्या होता है आपका? एक प्रस्तावना, याद रखिएगा, एक प्रस्तावना पहला हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा लगभग 395 आर्टिकल, क्लियर हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? लगभग 22 भाग, ठीक है, और 8 अनुसूचियां। ये 4 फीचर जो है आपको मूल संविधान में जो जब बना था वो देखने को मिला था। बट यदि हम आज के प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो क्या हो गया यहाँ प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा देखते हैं तो चीज़ें बिल्कुल बदल गई। क्या बदली है देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा? एक प्रस्तावना है, जैसा है तो है ही है। एक क्या है? प्रस्तावना। यहाँ तो कोई दिक्कत। दूसरा जो पॉइंट हो गया आपको दोस्तों, दूसरा हो गया आपका 465 आर्टिकल, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो हो गया आपका लगभग टोटल 22 के जगह कौन से कितना भाग हो गया? 25 भाग। एंड पांचवा जो आपका हो गया टोटल 12 अनुसूचियां। यहाँ देखो ट्रांजिशन, देखो यहाँ तो लगभग दोनों ठीक है, यहाँ ठीक है, बट यहाँ क्या हो गया? चेंज हो गया।
यहाँ क्या था 395 से कितना हो गया 465। अब 25 से पहले कितना था 22 था, अब कितना हो गया आपका 25 हो गया। यहाँ 8 अनुसूची था, उसके जगह पे कितने हो गया तो 12 अनुसूचियाँ हो गया। तो एक कुछ चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको, चाहे आप आईएएस के पेपर दे रहे हो, ठीक है, चाहे कोई भी आप स्टेट पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता दोस्तों। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है ए, कि जो भारतीय संविधान को क्या जाता है वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग, ठीक है। तो वकीलों का स्वर्ग का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि लॉयर्स, ठीक है ना, लॉयर से क्या गया कहा गया पैराडाइज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ समझने वाली है दोस्तों बातों की, भारतीय जो है आपका जो वकीलों का स्वर क्यों कहा जाता है संविधान को, इसलिए कहा जाता है जब संविधान निर्माण किया जा रहा था, संविधान निर्माण कर दिया जा रहा था, तो इसमें जो अधिकांश जो मेंबर थे, जो जितने भी लोग थे या सदस्य कह लीजिए, लगभग कहीं ना कहीं उनका पेशा क्या था वकील थे, वकील से ताल्लुका रखते थे। इन ताल्लुकों के कारण क्या किया गया संविधान का जो जटिलता प्रदान किया, जब बना दे क्या होगा एक जटिलता प्रदान किया गया, ठीक है। जटिलता प्रदान करने कारण इसको वकीलों का स्वर कहा गया है। तो मोटा मोटी शब्द में कहें कि जब संविधान निर्माण हो रहा था तो वकीलों ने अपने एक टेक्निकल शब्द को जोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या कहा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान के जटिलता स्वरूप के कारण इसे वकीलों का स्वर कहा जाता है, ठीक है ना, लॉयर पैराडाइज कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन आपको कभी कभी आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद कुछ विशेषता हो जाता है एफआर, मतलब क्या हो गया मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट। एक विशेषता भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे थे तो क्या हुआ फंडामेंटल राइट। यदि फंडामेंटल राइट की बात करेंगे दोस्तों तो ये भारतीय संविधान के भाग किसमें किया गया है, भाग 3 में समाहित किया गया, किसमें 3, ठीक है। उसके बाद इसमें टोटल आर्टिकल कितना से कितना मेंशन किया गया है 12 से लेके 35 तक किया गया है, ठीक है। ये जो आपको कुछ चर्चा दिखाया गया और प्लस ये कहाँ से लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये आपका हो गया फंडामेंटल राइट संबंधित। उसके बाद अगला विशेषता हो जाता है डीपीएसपी, इसको बोलते हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक हो गया। तो इसको यदि बात के मतलब कहाँ से लिया गया दोस्तों, फंडामेंटल राइट को तो यूएसए से लिया गया, इसको लिया गया आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। उसके बाद अगला फीचर आ जाता है दोस्तों कि जो एक ग्रेनविल ऑस्टिन एक नाम होगा, याद रखिएगा ग्रेनविल ऑस्टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेनविल ऑस्टिन इनका नाम हो गया नीति। इसको डीपीएसपी को क्या बोले कि यह है जो कि भारतीय संविधान का क्या है, संविधान का क्या है, ये आत्मा है। क्लियर, ये सब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है। अब प्लस जो डीपीएसपी को जो लगभग कितने आर्टिकल से डील करता है, ये लगभग आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये आपको डील करता है। ये सब चीज़ों का आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला फीचर इसका भारतीय संविधान का जो है विशेषता जो क्या हो गया कठोर एवं लचीला, ठीक है। अगला जो संविधान का विशेषता क्या हो गया क्या हो गया लचीला, ठीक है। तने कहता भारतीय संविधान क्या है एक साथ कठोर तथा लचीला दोनों है। क्या कहा जाता है कठोर भी है प्लस लचीला भी है, तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना, एक साथ दोनों कठोर लचीला है, ठीक है। क्यों कहा है कि
किसी में क्या जाता है कि कुछ कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है, ठीक है ना, प्लस इसको क्या संशोधन की बात, संविधान संशोधन की बात करेंगे तो कुछ में क्या हो जाता है, कुछ में क्या होता है सरल है, ठीक है, और कुछ में क्या है कठिन है, ठीक है, कठिन है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि कठोर एवं लचीला कहा गया है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता के प्रावधान के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, कहा जाता है ना कि भारतीय संविधान केवल, याद रखिए केवल शब्द, केवल सिंगल सिटीजन, सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता क्या करता है को प्रदान करता है, मान्यता या प्रदान करता है, डबल सिटीजनशिप को मानता नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो एक कुछ चीज़ें आपका पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या आता है वयस्क मताधिकार, क्या होगा वयस्क मताधिकार। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता में। तो कहा जाता है वयस्क मताधिकार क्या होगा, इसमें 61वां संविधान संशोधन कितना 1989 में किया गया था। तो इसमें क्या किया गया दोस्तों कि जो पहले बात के मतदान की आयु पहले कितना था, मतदान करने के लिए मतदाता की आयु टोटल था कितना 21 ईयर, इसको चेंज करके कितना कर दिया गया 18 वर्ष। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी कहीं न कहीं कभी कभी आपको MCQ में पूछ लिया जाता है। तो ये अगला विशेषता हो गया वयस्क मताधिकार का। उसके बाद आपका आ जाता है समाजवादी राज्य, क्या आ जाता है समाजवादी राज्य, ठीक है। तब समाजवादी राज्य का मतलब क्या होगा, तो ये सबसे पहले समाजवादी राज्य शब्द कब जोड़ा गया संविधान, तब 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन क्या 1976 के द्वारा इसे क्या गया समाजवादी शब्द को क्या किया गया जोड़ा गया था। तो समाजवादी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि भारत के जितने भी संसाधनों हैं तो लगभग सभी को समान रूप से अधिकार मिले, ठीक है। इस तरह से बाकी इसको जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे उद्देशिका पढ़ेंगे तब जाके इसको हम अच्छी तरह से डील करेंगे। बस अब मेन जो फीचर्स है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है मूल कर्तव्य। अगला फीचर क्या है संविधान की विशेषता में मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य कब कहाँ डील करता है, तो ये भी डील करता है कि भाग संविधान के किस भाग में, ये भाग में 4A, ठीक है, या क्या, ठीक है, इसमें डील करता है। उसके बाद है दोस्तों कि ये आर्टिकल किस आर्टिकल को डील करता है, ये करता है 51A, ठीक है। ये कौन सा संविधान संशोधन में किया गया था, ये भी है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। इसके तहत क्या किया था मूल कर्तव्य को क्या किया गया था शामिल किया गया था। तो एक कुछ चीज़ें थी जो आपको हमने कहीं न कहीं आपको बताया। तो चलिए आपको एक ब्रीफ आइडिया देते हैं कि हमने आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, जो कि क्या क्या आपको पढ़ा ताकि आपको चीज़ों को आसानी से रिकॉल कर पाएँ, ठीक है। तो हमने पढ़ा था क्या दोस्तों, हमने पढ़ा था भारतीय, ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता पढ़े थे, ठीक है ना, कि क्या क्या विशेषता है शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने पहला पढ़ लिया था क्या पहले पढ़ा था कि संघ परिसंघ पढ़ लिया था, उसके बाद FR पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ा था क्या है कठोर एवं लचीला पढ़ा था, एकल नागरिकता पढ़ा था, एकल नागरिकता के साथ हम लोग क्या पढ़े थे DPSB पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग वयस्क मताधिकार, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग समाजवादी पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद कर्तव्य पढ़े थे। इस तरह से हम लोग आज क्या किए भारतीय संविधान की विशेषता को ख़त्म किए, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।